सरकार ने चालू वित्त वर्ष की जनवरी से मार्च तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और 3 साल की टर्म डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। सुकन्या समृद्धि योजना पर मौजूदा ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.2% और 3 साल की टर्म डिपॉजिट पर 7 से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। पीपीएफ की ब्याज दर लंबे समय से 7.1% पर स्थिर बनी हुई है। सर, क्यों नहीं की गई बढ़ोतरी बाकी योजनाओं में? ये चौंकाने वाला फैसला था। हालांकि ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि जब एफडी के रेट बढ़े हैं और बाकी चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है तो सरकार को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। केवल सुकन्या समृद्धि में बढ़ाएगी, पर सुकन्या समृद्धि निवेशकों के लिहाज से बहुत उत्साहवर्धक या बहुत अच्छी स्कीम नहीं है, क्योंकि इसमें लंबा लॉक इन होता है। बच्ची के नाम से अगर इसमें निवेश किया जाता है तो 18 साल और 21 साल के लॉक इन के बाद इससे पैसा निकाला जा सकता है। बाकी जो स्कीमें थी उनको ऐसा ही रखा गया। आमतौर पर सरकार के पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरों को सरकार के 10 साल के बॉन्ड से बेंचमार्क किया जाता है। और सरकार के 10 साल के बॉन्ड में यानी सरकार बैंकों को जो बॉन्ड बेचकर जो कर्ज लेती है और उस पर जो ब्याज का भुगतान करती, उसी भुगतान को बेंचमार्क करते हुए छोटी बचत स्कीमों पर भी ब्याज दरें तय की जाती, क्योंकि ये भी एक किस्म का कर्ज है जो सरकार हमसे आपसे बचतकर्ताओं से अपने खर्च के लिए ले रही होती है। लेकिन सरकार के 10 साल के बॉन्ड की दरों में बढ़ोतरी के बाद भी सरकार ने छोटी बचत योजनाओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की इस तिमाही के लिए। और ये जो नई दरें घोषित की गई, ये इस तिमाही में 31 मार्च तक लागू रहेंगी। इससे दो चीजें महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं कि सरकार का एक तो राजकोषीय संतुलन बिगड़ा हुआ है, दबाव में है, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कर्ज भी बढ़ा हुआ है और इसलिए ब्याज का भुगतान नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, देने की कोशिश है। और दूसरी चीजें सरकार ये भी समझ रही है, वित्त मंत्रालय को ये भी समझ में आ रहा है कि चूंकि एफडी और बाकी जगह ब्याज के विकल्प अच्छे मिल रहे हैं तो लोग वहाँ बेहतर ढंग से निवेश कर पाएंगे। लेकिन भारतीय बचतों के लिए ये समय थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। सर, बचतों के ताजे आंकड़े क्या बता रहे हैं? बेहद चौंकाने वाले हैं। आपको एक तरफ शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के 20% के आसपास के रिटर्न के, गोल्ड में 13% के रिटर्न के आंकड़े मिले जो वास्तविक थे, जो सही थे, और बाजार में वो तेजी दिखाई दी। लेकिन एक और आंकड़ा आया इसके पीछे जो सुर्खियों में नहीं था। भारत के परिवारों की जो बचत थी, नेट बचत, हाउस होल्ड सेविंग, वो जीडीपी के 5.1% पर आ गई घटकर। जीडीपी के तुलना में नेट हाउस होल्ड सेविंग्स का मतलब है कर्ज निकालने के बाद जितनी शुद्ध बचत बचती है, वो शुद्ध बचत केवल 5.1% रह गई। ये, और इसी आंकड़े में रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय परिवारों की के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ा और उनका जो डेट टू इनकम रेशियो 48% के आसपास पहुंच गया। ये बेहद खतरनाक स्थिति, और भारत के हाल फिलहाल के दशकों में भारत के परिवारों की इतनी कम बचत पहली बार देखी गई है। शुद्ध बचत इतनी कम देखी गई, इसके कई सारे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, परिवारों के लिए, भविष्य की सेविंग्स के लिए। ऐसी सूरत में सरकार की तरफ से ये उम्मीद की जाना लाजिमी है कि उसे बचतों को प्रोत्साहन देना चाहिए। पर आपने देखा पिछले साल के बजट में बचतों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। सरकार ने इनकम टैक्स की जो वैकल्पिक योजना घोषित की, वो बचतों को कोई प्रोत्साहन नहीं देती, और वो जो अल्टरनेटिव स्कीम है उसमें केवल टैक्स की दरें कम की जा रही। और अब बचतों को जो थोड़ा बहुत प्रोत्साहन बाजार में उपलब्ध है वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण है। और जब ब्याज दरों में कमी शुरू होगी, जिसकी मांग लगातार की जा रही है, डिमांड की जा रही है, और अगले एक छमाही में या अगले एक साल के भीतर अगर बैंकों में ब्याज दरें कम होती हैं, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम होती हैं, तो फिर ये बचत और कमज़ोर होगी, क्योंकि बचतों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रहेगा। और इसका असर सरकार के अपने खजाने के लिए भी, सरकार के अपने के कर्ज कार्यक्रम के लिए भी इसका असर काफ़ी नकारात्मक है।